हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, जिसका नाम था चतुर्भुज। और इसमें हमने हमारी परिचय वाली वीडियो आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाके प्लेलिस्ट के थ्रू वो परिचय वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, ताकि ये वाली प्रश्नावली आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रश्नावली 8.1, ये आपको एकदम बेसिक और कंसेप्ट के साथ समझ में आ जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, इसलिए आप वो वीडियो एक बार जरूर देख के इस वीडियो पर आए। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला वीडियो लेक्चर। इसी के साथ अब पहला सवाल आज देखते हैं। पहला सवाल देखिए, मेरे पास पहला सवाल है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। सबसे पहले अपन को बनाना है एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज आयत है, वर्ग है, समलंब चतुर्भुज है, इन सब के बारे में हमारी जो लास्ट वाली वीडियो थी, जो परिचय के बारे में थी, उस वाली वीडियो में हमने एकदम बेसिक से इस कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। अगर आप भी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो जाके वो वाली वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आज हम वापस इसको बता देते हैं कि समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। एज एक आयत के जैसा ही होता है। दो दो रेखाएं होती है ना, दो का युग्म, मतलब एक जोड़ा तो मतलब दो युग्म समांतर होते हैं, जैसे कि आपको बता दे। चलिए, वो चीज ऐसे होती है जैसे कि एक लाइन यूं जा रही है, एक ऐसे जाएगी, ये दोनों ही समांतर होंगे तो ये एक युग्म बन गया। इसी प्रकार से एक ये समांतर जा रही है तो एक ये समांतर इनके बीच में जो बन रहा है वो वाला हमारा समांतर चतुर्भुज है, जिसमें रेखाओं के दो युग्म समांतर होते हैं। ये देखो समांतर जाएंगे, नहीं काटेंगे, ये भी एक दूसरे से समांतर जाएंगे, आपस में काटेंगे नहीं। इस प्रकार से इनको बता सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज दो रेखाओं के युग्म समांतर होते हैं जिसमें, ठीक है। चलिए, तो ये आयत होता है, तो आयत में भी दो रेखाओं के युग्म समांतर होते हैं ना। आयत में क्या होता है, ये वाले यू यू और यू, ये आयत होता है, तो इसमें भी दोनों दो रेखाओं युग्म समांतर होते हैं। तो आपको बताना है कि एक समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है कि नहीं, ये सिद्ध करके बताना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्रश्नावली का पहला वाला क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पर एक आयत लेते हैं। क्या लेते हैं? आयत। देखिए, सबसे पहले अपन ने लिया ये वाला आयत, ठीक है, दिख रहा है। चलिए बढ़िया, ये मैंने आयत लिया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए। अब इनके विकर्ण बनाने हैं। क्या बनाने हैं? विकर्ण। फिर दर्शाना है कि इनके विकर्ण बराबर हो। अगर विकर्ण बराबर है तो वो एक आयत है, ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। विकर्ण क्या होते हैं? जैसे एक लाइन यहां से यहां तक, ये सीधी लाइन है, इसको मैं बोलूंगा विकर्ण। क्या है ये? विकर्ण। इसी प्रकार से यहां से एक सीधी लाइन है, ये भी क्या है? एक विकर्ण है। क्या है? ये भी एक विकर्ण है। आया समझ में? ये अपन ने विकर्ण बना दिए। अब इसने क्या बोल रखा है? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। चलिए यहां पर अपन नाम लिख देते हैं। इसका नाम दिया ए बी सी और ये डी। समझ में आया? यार चित्र बन गया अपने, ठीक है। चित्र अपने यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर चित्र, इसका नाम भले यहाँ पर क्रॉस हो रही है, इसका नाम आप चाहो तो ए ओ दे सकते हो। अब यहाँ देखिए, विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। सबसे पहले अपन लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपन को? ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जिसमें विकर्ण बराबर है। मतलब विकर्ण क्या है? ए डी, ए सी वाला, ये वाला विकर्ण है, और बी डी, इसमें दे रखा है ए सी बराबर बी डी, ये मुझे दे रखा है। ये अपने पास गिवन है। आया समझ में यहाँ तक? चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है। ये मुझे दिया हुआ है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है
सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? ए बी सी डी एक आयत, ए बी सी डी को मुझे एक आयत सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपना तीसरा स्टेप आ गया हल। अब हम उसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इस वाले त्रिभुज को लेना है और इसमें इस वाले त्रिभुज को लेना है, दोनों को त्रिभुज को लेना है। देखिए आपस में विकर्ण बराबर है और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर आयत वाले में भी आमने सामने की भुजा बराबर है, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब अलग चीज क्या होती है, जो समांतर चतुर्भुज में होती है और उसमें आयत में नहीं होती, जो आयत में होती है वो समांतर चतुर्भुज में नहीं होती। ये चीज अलग चीज क्या है, वो है कि समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री का कोण होना जरूरी नहीं है, उसमें 90 का कोण नहीं हो सकता। अगर 90 डिग्री का कोण है तो वो आयत बन जाता है। तो आपको इसमें प्रूव करके सिद्ध करके लाना है कि भाई इसका प्रत्येक कोण, मतलब ये वाला जो कोण अगर आप 90 डिग्री सिद्ध कर दोगे तो समझ आ गया कि इसका ये एक आयत है। समझ में आया? तो इसको 90 प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? त्रिभुज। कौन से? यहां से मैं लूंगा ए बी और डी वाला त्रिभुज। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में। सवाल को ध्यान से देखिएगा, सरल सवाल है, उसमें जरूर ये लेंथ सवाल है, बाकी सरल एकदम सवाल सरल है। ठीक है, देखिए ये वाला त्रिभुज लिया है अपना। अब देखिए यहां पर अब इस दोनों त्रिभुज को सर्वागसम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए ये वाला त्रिभुज है तो इसके ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इस त्रिभुज में आप देखिए आगे वाले भुजा अपन देखिए एडी और इसकी बीसी भुजा समांतर चतुर्भुज है, आपस में बराबर होंगी। एडी बराबर बीसी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये वाली एडी भुजा ये वाली बीसी भुजा के इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहां देखिए बीडी बी एसी और बीडी ये विकर्ण है, अपन को दे रखा है एसी इक्वल बीडी विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या है अपन को दिया हुआ है, ये अपन को इक्वल पहले से सवाल में बोल रखा है। ठीक है, अब इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये वाली दोनों साइड है, तो अपन यहां लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी। क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मौजूद होता है, उसको अपन कॉमन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो कॉमन इसको बोल सकते हैं। यहां तक समझ में आया? क्लियर समझ में आ रहा है यहां तक? बढ़िया से। चलिए अब आगे देखते हैं। इतना समझ में आने के बाद आगे देखिए, दोनों त्रिभुजों में अपन ने तीनों भुजा समान बता दी है, तो अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है। त्रिभुज ए बी सी से कौन सा नियम लगेगा? बाय रूल। यहां लिखेंगे बाय रूल या सर्वागसमता का नियम, बाय रूल एस एस एस। ठीक है, भुजा 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 नियम से ये वाले दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। अब ये सर्वागसम है, ये वाला और ये वाला सर्वागसम है, तो इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाले पार्ट सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कोण ए बी सी, ए बी सी इक्वल कोण बी ए डी, बी ए डी बाय सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्जुगेट ट्रायंगल्स बाय सी पी सी टी। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग इक्वल होते हैं, इसलिए अपन ने यहां लिखा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल है।
अब यहाँ देखिए छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये सीधी लाइन जा रही है, ठीक है, ये सीधी लाइन नीचे वाले बना दी। अब ऊपर से दो लाइन क्रॉस आ रही है, इसके ऊपर ये काट रही है, ठीक है। देखिए तो ये एकदम वैसा ही हुआ कि ये दो लाइन समांतर जा रही है, एक तीसरी लाइन इसको काट रही है, इस प्रकार का ये होता है। तो इसमें देखिए ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, जो अंतः कोण बनते हैं, जो अंदर वाले कोण बनते हैं अंतः कोण, वो क्या होते हैं, संपूरक 180 डिग्री के होते हैं कि नहीं, होते हैं। यहाँ पर देखिए समझ में आया होगा आपको, क्लियर मैंने यहाँ से बता दिया है। एक बार वापस समझ में नहीं आया तो वापस देख लो इसको। ये देखिए ये लाइन आ रही है और ये लाइन एक क्रॉस काट रही है, मतलब देखिए ये दो लाइन है वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये दो लाइन आगे लाइन, और ये वाली आड़ी लाइन है, ये लाइन मैंने ऐसे बना दी। तो यहाँ पर दो कोण बन रहे, एक और ये दोनों ही अंतः कोण होते हैं। कैसे होते हैं, अंतः कोण, और अंतः कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो मेरे पास ये और ये दोनों अंतः कोण होंगे, दोनों का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए आगे देखिए, ये यहां पर मैं लिखूंगा कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा है कंसेप्ट बढ़िया से? चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, यहां से देखिए, अब मैं ABC है उसकी ये BAD के इक्वल है, तो ABC की जगह मैं BAD या BAD की जगह मैं ABC लिख सकता हूं। तो चलिए मैंने BAD की जगह ABC मैं लिख रहा हूं, वापस क्या लिख रहा हूं, ABC। तो देखिए ये और ये आपस में इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिखूंगा ABC प्लस कोण ABC बराबर 180। तो ABC कितने हो गए, 2ABC हो गए। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, 2ABC इक्वल 180। तो ABC कोण ABC बराबर 180 बटे 2, ये दो उस साइड आए, तो कोण ABC बराबर 90 डिग्री आया। कितना आया, 90 डिग्री, और यही मेरा आंसर आ गया। आया समझ में, कंप्लीट समझ में आ रहा है बढ़िया से? देखिए आगे, यहाँ पर कितने थे, दो, ये दो है, दो इस साइड आए, भाग में आए तो दो का भाग दिया तो 90। ABC बराबर कितना आया, 90 डिग्री, मतलब ये वाला कोण अपने पास 90 डिग्री आया। अतः यह एक आयत है। क्या है, अतः यह एक आयत है। अपन लिख सकते हैं, अपन ने ये सब कर दिया, इसको 90 डिग्री सिद्ध कर दिया, और ये वाला कोण और ये वाला इक्वल था तो ये वाला भी 90 होगा, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर, तो ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये 90 तो ये भी 90 होगा। मतलब इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ रहा है, सामने सामने की भुजा बराबर आ रही है, तो अतः यह एक आयत है समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम सही तरीके से हल कर दिया है। एक बार इसको देख लीजिए, यहाँ का आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ठीक है, सवाल बहुत ज्यादा थोड़ा बड़ा है, ठीक है। चलिए अब अपन इसका अगला वाला सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये वाला सवाल आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए अब अपन करेंगे अपना दूसरा सवाल। दर्शाइए कि एक वृत्त के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर विभाजित करते हैं। सबसे पहले अपन को बताना है एक वृत्त, क्या बताना है, वृत्त के विकर्ण बराबर, मतलब ये विकर्ण है, आपस में इनको बराबर की ये और ये दूरी बराबर होती है, एक चीज। दूसरी है कि समकोण पर के, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कितने का बना रहे हैं, 90 का कोण बना रहा है, ये अपन को सिद्ध करके बताना है इस क्वेश्चन में। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये वाला अपना क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये अपन ने एक वर्ग ले लिया। चलिए अब इसके विकर्ण बना लेते हैं अपन। चलिए ये विकर्ण आ गया, एक और विकर्ण बना देता हूं। ये मेरे पास दूसरा विकर्ण आ गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब इसका नामांकन कर देता हूं, A B C D, इसका नाम दिया मैंने O, ठीक है।
सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ, क्या है, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक अपन को ए बी सी डी एक वर्ग, ये मुझे गिवन है, दे रखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी, जैसे कि ए सी और बी डी, ए सी इक्वल बी डी विकर्ण बराबर होते हैं। इसी के साथ ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल सिद्ध करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल सिद्ध करना है। समद्विभाजित विकर्ण दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, वो भी आपको सिद्ध करके बताना। तो यहाँ बताएंगे, एक तो है AO इक्वल OC, ठीक है, ये सिद्ध करना है। एक आपको सिद्ध करना है OB इक्वल OD, ठीक है, समझ में आया, इतना अपन ने लिखा, ये आपको सिद्ध करके बताना। एक 90 डिग्री आपको समकोण भी सिद्ध करना है, तो आपको एक वाला कोण, कोई भी एक कोण आपको 90 का सिद्ध करके बताना है। जैसे कि अपन मान ले BOA ये वाला, या कुछ भी कोण ये वाला, जैसे आप 90 सिद्ध कर दो, या ये वाला 90 सिद्ध कर दो, या ये वाला 90, कुछ भी कोई भी एक कोण आपको 90 डिग्री का सिद्ध करके बताना है। तो AOD मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर AOD बराबर 90 डिग्री का लाना है। आया समझ में, AOD वाला 90 डिग्री का आपको प्रूव करके बताना है। सीधी सी बात है। अब अपन करेंगे हल। क्या करेंगे, हल। चलिए, सबसे पहले अपन देखेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे ABD, दूसरा त्रिभुज मैं लूंगा ABC, एक ये वाला त्रिभुज, एक पूरा ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को मैं ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहां पर लेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC। अब इन दोनों त्रिभुज में आपको सर्वागसम सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ABD, इस वाले त्रिभुज में आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले त्रिभुज में क्या है, एक वर्ग है। दर्शाइए कि एक वर्ग, ये वर्ग है, तो वर्ग है तो इसकी सभी भुजाएं आपस में इक्वल होगी। तो ये वाली साइड, ये वाले, इस देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं ABD, ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, तो इसकी ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड के आपस में इक्वल होगी, ये और ये भी आपस में इक्वल होगी। तो अपन मान लेते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि वर्ग के भाग है, ये वर्ग की साइड है। तो अपन माना AD इक्वल BC, वर्ग की भुजा, ठीक है। चलिए, यहां तक अपन ने लिखा कंप्लीट। यहां तक आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखिए, एक ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है, वर्ग है, तो इसमें ये वाला भी, प्रत्येक कोण वर्ग में 90 का होता है, तो ये वाला भी 90, ये वाला भी 90 होगा। सीधी सी बात है, अगर ये एक वर्ग है तो ये इसके सभी कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पर अपन ने इसको 90 माना, चलो ठीक है, बढ़िया। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए, इतना हो गया। इसके बाद वर्ग की भुजा लिखा अपन ने। अब देखिए, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये वाला 90, ये वाला भी 90, तो अपन मान लेते हैं कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री का है। कितने का है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, क्योंकि ये वर्ग के पार्ट्स है, ठीक है। वर्ग के भाग है तो 90 के ही होंगे। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे चलिए देखते हैं। ये इस दोनों त्रिभुजों में ये वाला त्रिभुज AB है, जो दोनों में ही आ रहा है। तो अब मैं लिख सकता हूं यहाँ पर AB
इक्वल ए बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ आ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए ये भी हो गया। तो मेरे पास कैसे त्रिभुज ए बी डी सर्वागसम है त्रिभुज ए बी सी से, दोनों से सर्वागसम है। यहाँ पर रूल लिखना हो तो बाय रूल एस ए एस, दो साइड अपन ने और एक भुजा अपन ने, दो साइड्स और एक एंगल आपने इक्वल बताया है, दोनों में समान बताया। भुजा कौन? भुजा नियम से दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वागसम है। आया समझ में? तो ये वाला देखिए यहाँ पर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वागसम है, तो इसकी ये साइड और इस वाले त्रिभुज की ये साइड आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा AC और AC बराबर BD, सर्वागसम। सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट में लिखेंगे बाय CP CT, सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। चलिए कंप्लीट यहाँ तक हो गया अच्छे से, ठीक है। अब ये दोनों ही विकर्ण आपस में इक्वल अपन को सिद्ध करना था, तो ये दोनों ही विकर्ण आपस में इक्वल आ गए। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये समकोण पर के साथ साथ समद्विभाजित होते हैं, विकर्ण बराबर तो सिद्ध कर दिए अपन ने। अब अपन को सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित मतलब ये वाली OC और AO इक्वल सिद्ध करना है। तो इसके लिए मैं दो त्रिभुज लूंगा ODC OAB, दो त्रिभुज लूंगा मैं। यहां से शुरुआत करता हूं, चलिए त्रिभुज ये ऊपर वाला त्रिभुज COD ले लेता हूं, ठीक है, COD। वह त्रिभुज एक दूसरा त्रिभुज लूंगा AOB AOB। इन दोनों त्रिभुजों में मुझे बताना है सर्वागसम। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम बताने के लिए चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ से ये एंगल बन गया और ये एंगल बन जाएगा, मतलब ये जेड बन रहा है। देखिए यहाँ से यूं यूं यूं, ये एक और ये कोण दो, ये जेड बन गया, ये दो और ये कोण तीन, सॉरी यहाँ एक और दो आ गया, ये तीन मान लेते हैं और ये चार मान लेते हैं। तो ये देखिए ये भी एकांतर कोण बन रहे क्रॉस, ये जेड बन रहा है, यहाँ से ये जेड बन रहा है, मतलब दो एकांतर कोण इसमें आ रहे हैं, दोनों एकांतर कोण आ रहे हैं। अतः दो कोण अपन इक्वल बता देंगे और इसमें से एक भुजा अपन इक्वल बता देंगे। समझ में आया? चलिए यहाँ पर मैं देखता हूं कि कोण एक और कोण बी दोनों इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में एक और तो एकांतर कोण आ रहे हैं। तो इसके एकांतर एक को मैं लिखता हूँ DCA, यहाँ लिखेंगे कोण DCA इक्वल कोण DCA इक्वल कोण BAC, कोण BAC एकांतर, ठीक है। चलिए इसी के साथ दूसरा एकांतर कोण ये है 3 और 4 CDB, इसको मैं लिखूंगा। चलिए अब अपन ने एक एकांतर बता दिया, साइड पे एक इक्वल बता देते हो। साइड कौन से आएगी? देखिए इस वाले त्रिभुज की ये वाली साइड, इस वाले त्रिभुज की ये वाली साइड, ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त है, तो वृत्त की तो चारों साइड इक्वल होती है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अपन यहाँ भुजा बता देते AB और DC इक्वल है, यहाँ पर AB बराबर DC, वृत्त की भुजा। आया समझ में? चलिए अब दूसरा एकांतर कोण वापस इक्वल बताओ, 3 और 4 CDB, तो यहां पर बता दिया CDB और 3 का आ गया 4, तो ABD, यहां पर बता दिया AB और D। ये देखिए कोण ये वाला 3 कोण आ गया, फिर ये 4 बताना है तो ABD, ये चौथा कोण बता दिया। 3 और 4 ये दोनों एकांतर है। यहां पर समझ में आपको क्या आया? त्रिभुज COD सर्वागसम है त्रिभुज AOB से बाय रूल ASA कोण भुजा कोण नियम से ये वाले दोनों त्रिभुज आपस में सर्वागसम है, ये और ये सर्वागसम है। तो इस वाले त्रिभुज का ये पार्ट, इस वाले त्रिभुज का ये पार्ट आपस में इक्वल होंगे, सर्वागसम त्रिभुज के संगत पार्ट।
इसका ये और इसका ये पार्ट इक्वल होंगे सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग। तो यहां मैं लिखूंगा AO इक्वल OC, एक यहां पर लिखूंगा BO इक्वल OD, क्या लिखूंगा यहां पर बाय CPCT सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग इक्वल होते हैं। इस नियम से ये दोनों ही इक्वल आ गए। तो अपन को समझ में आया ये और ये पार्ट इक्वल है, ये और ये पार्ट इक्वल है, तो ये जो विकर्ण है ये आपस में समद्विभाजित हो रहे हैं। तो अब इनके दो आंसर अपने मिल गए हैं। कौन कौन से दो आंसर? अब इनके विकर्ण बराबर, तो पहला अपन विकर्ण को बराबर सिद्ध कर दिया, ये वाला, ये अपना पहला आंसर आया था। फिर अपने पास था समद्विभाजित करता है, तो ये समद्विभाजित वाला आंसर भी अपन ने कर दिया। अपने पास कितने, दो सवालों के अपन के आंसर आगे है। अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। इसका तीसरा सवाल पूछ रहा है, ये बताओ कि ये जो समद्विभाजित हो रहे हैं ये 90 डिग्री के कोण पर हो रहे हैं, समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं। मतलब यहां पर आप बता दो कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। चलिए ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, दो त्रिभुज लेंगे वापस, एक तो ये वाला, एक ये वाला त्रिभुज। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देखिए, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला, ये दोनों त्रिभुज लेंगे, इन दोनों को सर्वागसम सिद्ध करेंगे। देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOA, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड आपस में इक्वल होंगी। आया समझ में? एक मध्य वाली साइड देखिए वो आपस में क्या होगी, ये बीच वाली साइड है वो आपस में उभयनिष्ठ होंगी। कैसी होगी? उभयनिष्ठ भुजा होगी। आया समझ में? चलिए AOD ये उभयनिष्ठ भुजा होगी। एक और साइड आपको इक्वल बतानी है, जो आगे वाले त्रिभुज में अपन ने सिद्ध यहाँ कर दी है। देखिए अपन यहाँ सिद्ध कर दिए। इन दोनों त्रिभुज को अपन देख रहे हैं, ये और ये त्रिभुज, तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में इक्वल होंगी। वृत्त की भुजा ये वाली जो साइड है वो दोनों में आ रही है, उभयनिष्ठ हो जाएगी। और तीसरी ये OD ना OD और OB ये वाली साइड अपन ने पहले सिद्ध कर चुके हैं, तो ये इक्वल आ जाएगी। मतलब भुजा 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 नियम से होगा। तो देखिए यहां पर लिखूंगा मैं AB और AD, वर्ग की भुजा, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा। फिर AO उभयनिष्ठ, ठीक है। फिर देखिए OD ना OB OD सिद्ध किया गया। सिद्ध किया गया है। आया समझ में? अतः त्रिभुज AOD सर्वागसम है त्रिभुज BOA से। नियम आप लिख देना, बाय रूल SSS। समझ में आया? SSS। तो यहाँ पर देखिए दो एंगल, ये दोनों ही सर्वागसम आ गए। तो मेरे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, एक तो यहाँ जो ये कोण बनेगा, एक ये कोण बनेगा, वो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे, सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग होंगे। तो अतः कोण AOD इक्वल कोण BOA इक्वल होंगे बाय CPCT। यहां पर आपको दिख रहा है कि ये सीधी लाइन जा रही है। यहां से आप देखिए, यहां दिख रहा है आपको ये एक सीधी लाइन है। ये यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक रेखिक युग्म बन रहा है। जैसे ये सीधी लाइन है, इसको ये क्रॉस कर रही है, तो एक ये और ये के एंगल दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? दोनों को मिलाने पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AOD प्लस कोण BOA बराबर 180।
तो यहाँ से पता चलता है कि AOD BOA के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं AOD प्लस BOA की जगह मैं AOD लिख सकता हूँ बराबर 180 डिग्री। तो 2AOD बराबर 180 डिग्री, तो AOD बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे 2। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया कोण AOD बराबर 90 डिग्री। ये मेरा थर्ड वाला आंसर है सवाल का इसका, कि समकोण प्रसिद्ध होता है। तो समकोण यहाँ पर मेरे पास 90 डिग्री का कोण आ गया है, तो अपन को पता चला यहाँ 90 है, तो इसके पीछे वाला ये वाला कोण भी, ये और ये आपस में इक्वल, ये भी 90 हो जाएगा, ये 90, ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, मतलब टोटल सभी कोण 90 डिग्री के आ रहे हैं। अतः ये सिद्ध हो जाता है कि ये समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अपन ने इस प्रकार से इस पूरे सवाल को अपन ने हल किया है। एक बार इस सवाल को ध्यान से एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर सवाल को आप करिएगा, आराम से सवाल आपके हो जाएगा। आया समझ में बढ़िया से? चलिए, सवाल थोड़े जरूर बड़े हैं मगर सवाल बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं अपना अगला वाला थर्ड क्वेश्चन। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC A को समद्विभाजित करता है। आकृति में देखना है, आकृति आपके लिए मैं बना देता हूं। आकृति किस प्रकार की है, आकृति अपन सवाल में दे रखी है। ये जैसे कि समांतर चतुर्भुज है कोई ऐसा। अब इसमें ये वाला विकर्ण है कोई अपना, ये मेरे पास कोई विकर्ण आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दे रखा है ABCD। ABCD में AC है जो कोण A को, AC जो कोण A को, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C और यहाँ पर है D। ठीक है, चलिए ये है वाला है कोण अपना A। आया समझ? ऐसा चित्र आपके बुक में दे रखा है, अपन ने चित्र बना दिया। ठीक है, चलिए A को समद्विभाजित करता है, मतलब A को दो भागों में ये रेखा जो AC है काट रही है। दिखाइए कि यहाँ C को समद्विभाजित करता है। आपको ये भी बताना है कि ये C को समद्विभाजित करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे गिवन दिया हुआ, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, AC कोण A को समद्विभाजित करता है। करता है, ये अपन को दे रखा है, इतना गिवन है। अब अपन को आगे करना है, आगे क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है C, यह AC कोण C को समद्विभाजित, ठीक है, ये अपन को सिद्ध करके बताना है। यहाँ पर अपन करेंगे हल। हल कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए ये समद्विभाजित करता है, तो ये वाला DAC ये वाला कोण DAC इक्वल, एक दूसरा वाला कोण BAC ये वाला इक्वल होगा BAC। देखिए कोण ये वाला एक और कोण दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल होंगे। ये अपन को गिवन है, दे रखा है, क्या है, दिया है, ये अपन को दिया हुआ है। आया समझ में? चलिए अब मुझे क्या सिद्ध करना है, यहां से देखिए अब DAC कोण एक है, इसका एकांतर कोण क्या होगा, एक का एकांतर होगा। देखिए यहाँ से ये और ये कोण, ये 3 एकांतर होगा, 2 को एकांतर होगा 4। ठीक है, ये कोण
एक का एकांतर होगा 3, यहाँ से यू यू और यू जेड बन रहा है, मतलब 1 और 3 आपस में एकांतर कौन है, तो 1 का मान कितना है, मतलब इस 1 की जगह लेते हैं डी ए सी, अपन इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, किसका मानना, 1 माना, ठीक है। चलिए हम देखिए डी ए सी मतलब कौन, 1, अब किसके इक्वल होगा, 3 के, तो 3 को मान लेते हैं बी सी ए, क्या माना अपन ने, नाम दिया अपन ने बी ए सॉरी बी सी ए, ये माना अपन ने समीकरण दूसरा, कौन अपन लिख देके ब्रैकेट में एकांतर, क्या लिखेंगे, एकांतर, ठीक है। चलिए बढ़िया, यहां तक हो गया कंप्लीट। अब देखिए बी ए सी मतलब कौन, 2 किसके इक्वल होगा, कौन 4 के, क्यों, एकांतर कौन होगा, ये यहां से ये जेड बन रहा है, ये वाला कौन होगा, डी सी ए, क्या होगा, डी सी ए, तो बी ए सी कौन, बी ए सी इक्वल होगा, बी ए सी इक्वल होगा कौन, डी सी ए, किसके इक्वल होगा, डी सी ए, या ए सी डी भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी सी ए या ए सी डी, जो यहाँ पर कौन बन रहा है वो बिंदु हमेशा मध्य में आता है, तो आप दोनों तरीके से नाम लिख सकते हो डी सी ए या ए सी डी, मैंने लिखा यहाँ पर ए सी डी, समीकरण तीसरा, ठीक है। समीकरण 1, 2 व 3 से मुझे क्या प्रूव करना था कि कौन सी को, जो ऐसी लाइन है कौन सी को भी बराबर भागों में बांट रही है, अब उनको पहले दे रखा है कि 1 और 2 बराबर है, तो मुझे सिद्ध करना है कि 3 और 4 भी बराबर लाना है, ठीक है, आपस में बराबर करना है, मतलब कौन और 3 और 4 वाले कौन को आपस में मुझे बराबर करना है, सिद्ध करना है, तो मुझे ए सी और डी वाला कौन और बी सी ए वाले कौन को आपस में इक्वल करना है, तो देखिए कौन डी सी ए, यहां लिखेंगे कौन ए सी डी इक्वल हो जाएगा बी सी ए, यहां पर देखिए कौन समीकरण 1, 2 व 3 से कैसे किया, देखिए डी ए सी इक्वल है बी सी ए के, किसके इक्वल है, बी सी ए के, फिर देखिए जो डी ए सी है बी सी ए के इक्वल है, ये अपन को दे रखा था, देखिए ये वाला अपन को गिवन था, क्या था, गिवन दे रखा था, अब डी ए सी ये वाला कौन है, ये बी सी ए के इक्वल है, और बी सी ए है, बी सी ए वो किसके इक्वल है, बी सी ए डी ए सी के इक्वल है, और डी ए सी है बी ए सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये वाला कि बी ए सी है वो ए सी डी के इक्वल है, यहाँ पर देखिए बी ए सी डी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखिए ये इसके इक्वल आ रहा है, और ये वाला कौन है, ये वाला कौन किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है ए सी डी के, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये और ये तीनों ही आपस में इक्वल है, देखिए ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि ये और ये तीनों आपस में इक्वल है, मुझे प्रूव करना है ये वाला कौन और ये वाला कौन आपस में बराबर लाना है, तो देखिए ये तो आपस में तीनों ही इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर कि भाई ए सी डी ये इसके भी इक्वल होगा, बी सी ए के इक्वल होगा, बी सी ए ये बी सी ए के इक्वल होगा, तो बी सी ए के इक्वल है, तो बी सी ए किसके इक्वल, डी ए सी, और डी ए सी वापस इसके इक्वल है, देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बी इसके इक्वल किसको लाया है, ये वाला कौन, ये लाया इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और वापस ये इसके इक्वल है, मतलब एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, आया समझ में, कंप्लीट समझ में आ रहा है, धीरे से ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। अब एक बार इसको वापस आपको इसके मिटा रहा हूं, देखिए चलिए अब इसको ध्यान से देखिए, वापस समीकरण 1, 2 और 3 से कैसे हल किया उसको, ये इसके इक्वल, ये वाला कौन, यहाँ पर चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, आपके लिए बेहतर होगा कि अपन नंबरिंग कर देंगे, डी ए सी मतलब ये वाला कौन था मेरे पास 1, आप नीचे वाली ऊपर वाली संख्या भी लिख सकते हैं, कौन 1 और कौन 2, यहाँ पर था कौन 2, ठीक है, नंबरिंग में अलग पेन से करो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कौन 1 कौन 2, ठीक है। अब वापस देखिए डी ए सी कौन 1, यहाँ पर था कौन 1 और यहाँ पर था कौन 3, बी सी ए, ठीक है। चलिए अब था बी ए सी कौन 2
BAC कोण 2 और कोण 4। अब देखिए मैंने इक्वल किया है ACD, AC और D 4 और कोण 3। अब यहाँ पर आपको समझ में आने लायक है। देखिए 1 और 2 आपस में इक्वल है, एक वापस 3 के इक्वल है, ये समीकरण दूसरा हो गया। और ये भी एकांतर कोण का ही है, 2 4 के इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, मतलब 1 2 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, 2 किसके 4 के इक्वल है, ठीक है। और वापस 1 किसके 3 के इक्वल है। मतलब इससे क्या समझ में आया आपको कि 1 है जो 2 के इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल में है, 1 2 के भी इक्वल में है, मतलब 1 और 2 बराबर हो गए, 1 3 के भी इक्वल है, मतलब 1 2 और 3 तीनों बराबर हो गए, और 3 2 है वो 4 के भी इक्वल है, मतलब 1 2 3 4 चारों कोण आपस में बराबर हो गए। आया समझ में। देखो 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है, मतलब 1 2 3 तीनों बराबर आ गए, फिर वापस 2 और 4 भी इक्वल है, मतलब 1 2 3 4 चारों कोण आपस में इक्वल आ गए। चारों कोण इक्वल आ गए तो किसी को भी आप बट्टे बराबर में रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इन तीनों समीकरण 1, ये वाला समीकरण 2 और ये वाला समीकरण 3 था, तीनों समीकरण की सहायता से मैंने लिखा कोण 3 और 4। ये कोण 3 और 4 आपस में बता दिया इक्वल। अतः इससे क्या प्रूफ होता है, इसको मैंने समीकरण माना 4। इससे क्या प्रूफ होगा, अतः ये दोनों कोण इक्वल है, अतः AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ये यहां से प्रूफ हो गया। आया समझ में। AC कोण C को समद्विभाजित करता है, ये यहां से अपन के प्रूफ हो गया। आया समझ में। अब क्या दूसरा सवाल, ABCD एक समचतुर्भुज को सिद्ध करके बताना है कि ये समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं इसकी इक्वल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजा तो बराबर है। ध्यान से लगाइए, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है तो आमने सामने भुजा बराबर है। अगर इसकी ये वाली साइड आसन भुजा और ये वाली साइड अगर बराबर अपन प्रूव कर दे तो आगे वाली साइड आसन भुजा है तो ये इक्वल है तो इसके सामने वाली ये भी इक्वल होगी, ये इक्वल है तो इसके सामने वाली भी इक्वल होगी, मतलब चारों भुजाएं इक्वल हो जाएगी। आया समझ में। तो दो आसन भुजाओं का आपको इक्वल सिद्ध करना है। मतलब आप ऐसे सिद्ध कर सकते हो, कोण 1 और 4 को अगर आपने इक्वल सिद्ध कर दिया तो समझ में आ जाएगा कि दो वाले कोण हैं, ये कोण है यहाँ पर 1 और ये 4, ये इक्वल है। तो कोण इक्वल होने पर उनकी भुजाएं, उनके सम्मुख भुजाएं भी इक्वल होंगी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो जाएगी। इस प्रकार अपन सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे सिद्ध करते हैं अपन। देखिए समीकरण 2 व 4 से, 2 व 4 समीकरण 2 व 4 का उपयोग करना है। समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 1 और 3 आपस में इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, मतलब कोण 1 और 3 आपस में इक्वल है। समीकरण 4 क्या है, 3 और 4 इक्वल है। देखिए 1 और 3 आपस में इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, मतलब 1 3 और 4 ये तीनों कोण आपस में इक्वल है। 1 3 और 4, इससे क्या पता चला, 1 और 4 आपस में अपन लिख सकते हैं। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है मेरे पास 1 और 3 इक्वल है, और चौथा समीकरण है 3 और 4 इक्वल है। 1 3 के इक्वल और 3 4 के इक्वल, मतलब 1 3 और 4 आपस में इक्वल है। तीनों कोण आपस में इक्वल है। तो मुझे सिद्ध करना है 1 और 2 को 4 को मुझे इक्वल लाना है। तो 1 3 और 4 तो इक्वल अपन ने इन दोनों समीकरण से लिख सकते हैं। तो 1 और 4 भी इक्वल होंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा इस 4 से कोण 1 है, इसको अपन लिख सकते हैं DAC इक्वल, इसको मैं लिखूंगा ACD, ठीक है। यहां पर मैं लिखूंगा भुजा कोण इक्वल होने पर सम्मुख कोण समान होने पर सम्मुख भुजा बराबर होगी, ठीक है। ये अपन ने इसके नीचे लिखा। तो अब मेरे पास AD और DC बराबर आ जाएगी, AD बराबर DC,
ए डी और डी से आपस में इक्वल हो जाएगी, अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। आया समझ में? इस प्रकार से इस संपूर्ण पूरे सवाल को अपन ने एकदम बेसिक से सही ढंग से समझ में किया है। आप इसको 1-2 मानकर भी कर सकते हो, 1-2 मानने से बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, 1-2 ये ना लिख के ABCD आपको नहीं लिख के 1-2 मान के कौन आप करोगे, फिर भी आपका सवाल सही होगा, किसी भी प्रकार से कोई गलत नहीं होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वाले सवालों के साथ। चलिए।